हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरी हिंदी चैनल में। तो आ गए नए व्लॉग लेके। तो आज पहले तो रक्षाबंधन है, तो मैं हो गई हूँ रेडी राखी बांधने के लिए। और इस व्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, तो यस लास्ट तक ज़रूर से देखना। तो भैया हो गया है रेडी, मम्मी पापा का लगा मैं फ़ोटो ले रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी। रक्षाबंधन का कुछ ब्लॉग बहुत ज़्यादा था नहीं, तो मैंने सोचा कि सातम आठम का जो ब्लॉग बना रही हूँ उसके साथ ही मैं ये वाला ऐड कर देती हूँ छोटा सा। तो यस, हमने राखी प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट किया और ये सो गया वापस से। फिर यहाँ पे खूब सारी मस्ती की, मज़ा किया, एंजॉय किया। और यहाँ पे मैंने पप्पा और भैया दोनों को राखी बांध दी, क्योंकि मैं ही राखी बांधती हूँ हर साल पापा को भी। तो यस, मैंने बांधी। फिर वहाँ से हम निकल पड़े मासी के घर, और मासी के घर पहुँच के मैंने मासी का जो लड़का है उनको राखी बांधी और खूब सारी मस्ती भी की, और मासा को भी राखी बांधी, क्योंकि वहाँ पर भी मैं ही राखी बांधती हुई इस वजह से। और बहुत सारा एंजॉय किया, फ़ोटोज़ वगैरह ली, और फिर वहाँ से निकल। और आज जो मैंने आउटफिट पहनी है ना, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। क्या हुआ था, मैंने जो मंगवाया था वो आया नहीं, जो पहनना था मुझे वो मैंने पहना नहीं। तो मैं अगले दिन रात को ही लेने गई थी, मतलब आज सुबह है राखी, तो मैं कल रात को ही लेने गई थी, ऐसा वाला सीन हो गया था। हम पहुंच गए मामा के घर पे, वहाँ पे मम्मी ने राखी बांधी, सामने वीडियो बन रहा था तो मैंने मस्ती मजा की थोड़ी बहुत। फिर मम्मी ने यहाँ पे मामा और मामी को राखी बांधी। वो आती है ना, वो जैसे कपल नहीं आती वैसे मामा मामी की कुछ आती है ना राखियाँ, उनको क्या बोलते हैं मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। फिर वहाँ पे 2 मामा और आ गए थे, उनको भी राखी बांधी। फिर यहाँ पे मम्मी का गिफ्ट वगैरह ओपन हो रहा था। उसके बाद हम वहाँ पे मस्ती मजा करके निकल पड़े दूसरे घर। यहाँ पे मैंने छोटे से भैया, मेरा बहुत चेतन है लेकिन बहुत प्यारा है, उनको राखी बांधी। फिर हम पहुँच गए नानी के घर। नानी के घर जाके यहाँ पे भी मामा को राखी बांधी। फिर मम्मी ने यहाँ पे नानी को वो जो फुमके वाली राखी आती है ना वो बांधी, क्योंकि उनको बहुत पसंद है इस वजह से। फिर पहुँच गए दूसरे घर पे, और यहाँ पे ये मेरा भैया बहुत चेतन है, तो हम दोनों बहुत लड़ाई करते हैं, मस्ती मजा करते हैं, बहुत मज़ा आता है, एंजॉय किया। फिर मैं घर पे जाके थक गई थी तो सो गई। फिर नेक्स्ट बहुत दिनों बाद मैं पहुंच गई थी, मेरी कार की ऑयलिंग करवानी थी। तो यस, मैं वहाँ पे आ गई, और मैंने पहली बार देखा कि कार के नीचे कैसा लगता है। मैंने कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि अभी तक मैंने कार तो बहुत चलाई, लेकिन उनके नीचे क्या चीज़ें आती है, कैसे बनती है सारी चीज़ें, वो मैंने कभी देखी नहीं थी। तो आज मैंने देख ली पूरी। तो ये काम बहुत दिनों से रह रहा था, तो मुझे वक्त नहीं मिल रहा था, तो आज फाइनली इसका मुहूर्त आ गया और ये काम भी हो गया। आज है सातम, और बारिश आप देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जाएंगे घूमी घूमी करने। लास्ट ईयर से तो काफ़ी कम ही है। फिर मैं रेडी हो गई हूँ, आप देख सकते हो, मैंने स्कर्ट पहना है और गले में पहना और ये हाथ में भी पहना है, और यस मैं रेडी हूँ। और मैंने हाँ बालों में ना ये वाला लगाया मैंने देखा कैसा दिखाई आपको ठीक है, ये वाला वो आता है ना, वो लगाया। फिर हम निकल पड़े बाहर। अब हम जाएंगे आज कान्हा जी के सब डेकोरेशन वगैरह देखने के लिए, क्योंकि अगर आपने लास्ट पार्ट देखा होगा लास्ट ईयर का, तो आपको पता होगा कि जब आठम होती है ना, तब तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है सब जगह। तो मैं उस दिन नहीं देखने जाती हूँ, मैं उसके अगले दिन देखने चली जाती हूँ, क्योंकि तब कम भीड़ रहती है इस वजह से। जब आठम होती ना, तब मैं सिर्फ मटकी देखने जाती हूँ। फिर मैं ऐसे हर जगह नहीं जाती हूँ, क्योंकि ट्रैफिक भी रहता है और बहुत सारे लोग होते हैं, तो मुझे पसंद नहीं इस वजह से। तो यस, मूविंग ऑन, हम पहुँच गए नेक्स्ट जगह पे। वहाँ पे हमने देखा बहुत ही प्यारा कान्हा जी। फिर हम आगे बढ़ रहे थे, और ऐसे जो झंडे होते हैं ना, वो ऑरेंज फ्लैग्स, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे आप देखो भाई साहब क्या बनाया है महादेव जी का, मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद आ गया था। और जिन्होंने बनाया उनका ये ग्रुप है। और हाँ, ये जो भी मैं वीडियो में बोल रही हूँ कुछ भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, पूरा ही वीडियो मैंने अपने आप से बनाया है। जो मुझे अच्छा लगा वही मैं दिखाती हूँ और बताती हूँ और बोलती हूँ उसके बारे में। हाँ, तो मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। आप देख सकते हो कितना, अगर राजकोट में किसी का नंबर आना चाहिए तो मेरे हिसाब से तो इसको नंबर मिलना चाहिए। बहुत प्यारा बनाया था इस वजह से। और यहाँ पे भी कान्हा जी थे, तो उनको झुलाया। फिर हम निकले वहाँ से। उसके पहले आप देख लो, यहाँ पे भी कितने सारे वो झंडे हैं जो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। फिर मैंने भी यहाँ पे झुलाया, और हम निकले अगली जगह सामने, मतलब अगली जगह मतलब सामने ही था, तो रोड क्रॉस करके सामने चले गए। फिर वहाँ पे भी देखा, वहाँ पे भी झुलाया, प्रसाद लिया। उसके बाद हम थोड़ा आगे गए, वहाँ पे भी एक था, तो वहाँ पे भी देखो, यहाँ पे केदारनाथ जैसा बनाया था, यहाँ पे शिव जी था, वहाँ से पीछे से वाटरफॉल हो रहा था जैसे बादलों में होता है वैसे वाला। फिर यहाँ पे आप बाजू में आ जाओगे तो यहाँ पे द्वारिका नगरी जैसी बनाई थी, मतलब जो द्वारिका मंदिर है ना वैसा यहाँ पे बनाया था, वो भी बहुत ही प्यारा था। वो सेकंड नंबर पे आता है, वो महादेव वाला मुझे बहुत पसंद आ गया था। तो वो फर्स्ट, ये वाला सेकंड था। ठीक है, वैसे तो कंपेयर नहीं कर सकते हम दोनों चीज़ों को, लेकिन हाँ मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगा, मेरा ओपिनियन है सिर्फ। फिर हम वहाँ से निकले, अगली जगह पर पहुँच गए थे। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो कान्हा जी ऊपर झूले पे बैठे हुए मस्त, और बारिश तो हो ही रही है। फिर हम यहाँ पे अंदर जाएंगे, देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि आज इस बार इन लोगों ने क्या बनाया है।
तो आप देख सकते हो भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, लाइटिंग बहुत अच्छी लगाई थी। और इस तरफ साइड में आप देख सकते हो सारे आपको साथ साथ में मिल जाएगा। यहाँ पे भी हमने झूला लगाया था। और इस बार ना यहाँ की जो थीम थी ना वो जगन्नाथपुरी मंदिर है ना, वो उनकी थीम थी। मैं जगन्नाथपुरी गई नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता कि प्रॉपर वहाँ पे मंदिर कैसा है, लेकिन ऐसा ही होगा बनाया। तो अगर किसी ने देखा है, अगर यहाँ पे जो वीडियो देख रहा है उनमें से कोई वहाँ पे गया है तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सेम ऐसा ही मंदिर वहाँ पे है या नहीं है। जब भी मैं चाहूँगी तब देख लोगी, लेकिन अभी तो मैं नहीं गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने दर्शन कर लिए, फिर वहाँ से हम दर्शन करके बाहर निकले। और मैं हाँ एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ऐसे कहीं पे भी आप जगह पे जाओ ना देखने के लिए, तो प्लीज़ अपने जूते बाहर उतार के आए, अंदर पहन के ना आए। यहाँ पे बहुत सारे लोग अंदर आ रहे थे, उनको मना कर रहे थे ना, तो वो मुंह बिगाड़ रहे थे और हमको ही बता रहे थे कि आप हमें कौन बताने वाले। अरे भाई, आप भगवान के वहाँ जा रहे हो ना, तो प्लीज़ थोड़ा मर्यादा रखो अपनी ज़बान पे भी, और जूते वगैरह भी बाहर रखो, ठीक है। फिर हम निकल पड़े नेक्स्ट जगह पे। आपने देख ही लिया लाइटिंग कितनी ज़्यादा बहुत अच्छी थी रास्ते में जो थी वो। फिर यहाँ पे भी शिव जी के दर्शन किए, फिर कान्हा जी के दर्शन किए। यहाँ पे भी जो झूले वाले कान्हा जी, उनको झुलाया, मस्त मज़ा आ गई। और यहाँ पे भी बहुत अच्छा डेकोरेशन था। यहाँ पे बाहर पे रोड की साइड ना, यहाँ पे सारे लोग ऐसे मतलब लड़के लोग होते ना, वो गरबा कर रहे थे और एक चूल्हा ऊपर भी था। फिर वहाँ से निकल के हम पहुँच गए दूसरी जगह पे। यहाँ पे भी बहुत अच्छा बनाया था। और पता नहीं इस बार ना मुझे सातम आठम बहुत मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि आज सातम आठम है। बहुत ही ट्रैफिक कम था, पता नहीं पूरा ही राजकोट सूना सूना पड़ा था। 3-4 दिन की रजा आ गई ना एक साथ, तो सारे लोग घूमने के लिए चले गए मुझे लगता है। फिर वहाँ पे एक मतलब सेवा चल रही थी, जो पानी वगैरह मिलता है वो सबको पिला रहे थे। फिर यहाँ पे भी लाइटिंग अच्छे से है, और ये बीचों बीच है, चारों ओर रास्ते हैं, ठीक है। तो चारों ओर जो रास्ते जाते हैं ना, वहाँ पे लाइटिंग लगाई थी अच्छी वाली, वो बहुत मज़ा आई। यहाँ देख के मुझे कुछ लगा कि चलो कुछ तो है। फिर वहाँ से थोड़ा आगे गए, यहाँ पे भी छोटू सा एक था कान्हा जी का, तो वो देखा। उसके बाद मुझे लगा कि सामने जाने देंगे, लेकिन नहीं जाने दे रहे थे, तो हमें घूम के जाना पड़ा। फिर आगे दूसरी जगह पे, इस जगह पे ना बहुत लाइटिंग वगैरह होती है, लेकिन इस बार इतना कुछ था नहीं। तो यस, एक सिर्फ झूला झुलाया, और वहाँ पे भी गरबे खेल रहे थे लड़के। फिर वहाँ से निकल के हम पहुँच गए नेक्स्ट अगली जगह जा रहे थे। वहाँ पे बंद था, वहाँ पे कुछ था नहीं, तो मैंने उसका वीडियो बनाया नहीं। फिर हम लोग रुके थे, खाना मतलब खाना तो क्या ही खाना था मम्मी को गोला खाना था, तो हम लोग रुके यहाँ पे। और मैंने तो खाना खाया था लेट, मुझे उतनी ही ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मैंने स्टिक गोला मंगवाया। तो मैंने हम लोगों ने गोला खाया, एंजॉय किया, मज़ा आ गई। फिर हम निकले दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे कुछ छोटू सा था, मतलब वो भी पर्दा लगा हुआ था अच्छे से, ठीक है। फिर वहाँ से हम निकले दूसरी जगह, और दूसरी एक बीच में और जगह थी ना, वहाँ पे भी पर्दा लगा था, कुछ मतलब ओपन नहीं था, तो कुछ दिखाई नहीं दिया। वहाँ से हम निकले दूसरी जगह पे गए उनके नेक्स्ट जगह पे। तो यहाँ पे भी अच्छा सा मस्त यहाँ पे डेकोरेशन था। बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक मूर्ति लगाई थी, और यहाँ पे भी लड़के खेल रहे थे गरबा, और बहुत प्यारा सा यहाँ पे भी मंदिर था। और यहाँ पे ना बहुत मस्त चीज़ हुई। एक तो मैं बता देती हूँ, ये वाला डेकोरेशन पहले देख लो आप, इतना मतलब वो गामड़ा टाइप विलेज टाइप नहीं होता, उस तरह का यहाँ पे हुआ था। फिर यहाँ पे मैंने कान्हा जी को झूला झुलाया। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी गुड़िया थी, तो उन्होंने मम्मी पापा को यहाँ पे मतलब अलाउड होगा ऐसा बैठना का, तो वो वहाँ पे जाके बैठ गई थी और वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रही थी। तो मैंने भी थोड़ी सी वीडियो बना ली उनकी। और फिर ये गलत पकड़ी थी ना बांसुरी, तो वो एक भैया जो था ना, वो आके उनको ठीक करके गया। तो यस, मुझे बहुत मज़ा आई। यस, तो यस, आज का दिन ऐसा रहा। फिर आके सो गए। दूसरा दिन आज हो रही है बारिश वापस से, तो आज मुझे करनी है कार वॉश अपनी। तो मैं रेडी हो गई थी और कार वॉश कर रही थी, तो भैया आ गए, बोलते मैं कर देता हूँ कार वॉश, अब तेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे ना इस वजह से। तो वो नाइट ड्रेस में था, तो उन्होंने कार, तो यस, पापा और भैया ने मिल के कार वॉश की। फिर मैंने थोड़ी बहुत हेल्प की वहाँ पे, जो मतलब मैं गंदी ना हो उतनी मैंने हेल्प की। फिर मैं वापस से रेडी हो गई। वो आप देख सकते हो, मैंने अच्छे से बाल बाल बना लिए, मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली है। और फिर मैं नीचे आई और मैं बाहर जा रही थी। उस टाइम हमारे यहाँ आ गई है छोटी सी गुड़िया, तो मुझे जाने नहीं दिया, तो मैं उसके साथ खेल रही थी। और साथ में गणपति की भी तैयारी चल रही है, क्योंकि अभी गणपति आने ही वाले हैं। इस वजह से हमारी ये प्यारी गुड़िया के साथ मैंने खेला, उनको भी खिलाया। उनकी चोटी कितनी प्यारी है, देखा वो वीडियो में अपने आप को देख के ना ऐसे मतलब मस्ती कर रही थी, ऐसे मार रही थी खुद को ही, मतलब ऐसे बोलते ना छोटे छोटे लड़के तो ऐसे। और मेरे बाल भी खींच रही थी मैंने बैंगल्स पहनी थे ना, उनके साथ वो खेल रही थी, उनको बड़ा ही मज़ा आ रहा था। तो मुझे हिलने ही नहीं दे रही थी, मुझे कहीं जाने नहीं दे रही थी वो। फिर मैंने ऐसे मतलब थोड़ी देर उसके साथ ही बैठी, अच्छे से खेला। और उसके बाद पापा ने ना वो देखो देखो कैसा कर रही है, देखो फिर पापा उनको थोड़ा सा ऐसे ही चलाने की प्रैक्टिस करवा रहे थे, क्योंकि अभी वो चल नहीं सकती ना, अभी तो वो सिर्फ 1 साल की हुई है, तो वो तो 4 पग से चलती है ना। तो फिर ऐसे हम थोड़ा थोड़ा उनको चलाते हैं। भाई, तो ये हमारी नेबर की लड़की है, जो मुझे बहुत पसंद आती है। हम उनको खिलाते हैं, मतलब बहुत उसके साथ रमते तो क्या बोलते हैं उनके,
खेलना ही बोलता है ना, हाँ खेलती हूँ उसके साथ, मज़ा आ जाता है। फिर देखो मैं बाहर निकली, यहाँ पे भी आज भी यहाँ पे पर्दा था। फिर वहाँ पे खाना खाने गए, फिर खाना खाया। वहाँ पे मैंने आगे का वीडियो बनाना भूल गई थी। फिर आगे जाके हमने 2-3 स्ट्रीट के आगे हमने कार पार्क की, वहाँ से हम आ गए यहाँ पे मटकी देखने के लिए। और हाँ, मैंने जो आपकी गुड़िया बताई ना, वो गुड़िया क्या करती है पता है आपको? वो ना, मैं जब भी आती हूँ ना तब बाहर आ जाती है, अंदर से चिल्लाने लगती है घर में से। और मुझे पहले तो उनके पास ब्रेक लेना पड़ता है, उनको 10 मिनट खेलती हूँ उसके साथ, फिर मैं अंदर आती हूँ। तो यस, मज़ा आती है मुझे बहुत। मूविंग ऑन बैक टू जहाँ पे हम थे। तो यस, हम पहुँच गए हैं यहाँ पे मटकी देखने के लिए और 12 बज गए। तो नंद भैया नंद शुरू हो गया है और पटाखे भी यहाँ पे फूट रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इतनी भीड़ थी ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको। मतलब मैं इतनी दूर खड़ी थी तो मुझे लगा कोई यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन समय जैसे जा रहा था ना, वैसे यहाँ पे आगे की ओर भी लोग आके खड़े होने लगे थे। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। यहाँ पे बस वगैरह थी ना, तो उनके ऊपर चढ़ के भी देख रहे थे। फिर यहाँ से दूर से ही हम देख रहे थे, क्योंकि आप देख सकते हो आगे कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। मैं एकदम लास्ट में दीवार के पास जाके खड़ी थी कि मुझे भीड़ ना नड़े और मैं अच्छे से देख पाऊँ, लेकिन फिर भी भीड़ हो ही गई। फिर छोटे छोटे बच्चे आए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। उनको ऐसा कुछ रिवाज होता होगा, मुझे तो बहुत पता नहीं है, लेकिन हाँ अगर किसी को पता हो तो बता सकता है, तो हमें भी पता चल जाएगा। तो उनको ऐसे सिर लगाते, वहाँ मुझे इतना पता है कि जो काना होता है ना छोटे छोटे, वो उसकी जब फर्स्ट जन्माष्टमी होते तब ऐसा मटकी में वो अपने सिर लगवाते। मुझे सिर्फ इतना पता है, उसके ज़्यादा तो मुझे कुछ पता है, मतलब देखा है इसलिए पता है मुझे। तो यस, यहाँ पे वो चल रहा था। फिर इस बार मैं थोड़ा यहाँ पे लेट था, मतलब 15-20 मिनट लेट था, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे जैसे सीढ़ियों पे खड़े ना, वैसे नहीं होता है असलियत में। जैसे हम मूवी में देखते हैं ना, जो एक दूसरे ऊपर ग्रुप बनाते हैं, लोग चढ़ते हैं एक दूसरे के ऊपर मटकी फोड़ते हैं, वैसा वाला ही होता है। क्योंकि हम मुंबई से हैं तो मेरे पापा ने बहुत देखा है वो वाला वहाँ पे कि कैसे मनाते हैं असली में। और बहुत ऊंचा होता है, इतना नीचा भी नहीं होता है। तो यस, देखते हैं कभी ना कभी अगर मौका मिला तो जाऊँगी मैं देखने मुंबई की कैसे वहाँ पे मटकी फोड़ते। मूविंग ऑन, यहाँ पे एंजॉय किया, 12 बजे नंद भैया किया और फिर बस सारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे आगे भैया थे, यहाँ पे मैं तो बहुत दूर खड़ी थी, लेकिन भैया अंदर थे। तो अब देखते हैं वो प्रसाद लेके आएंगे तो वो खा लेंगे हम। फिर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो हम आधा घंटे तो वहीं रुक गए थे कि भीड़ को निकल जाने दो, फिर हम निकलेंगे। फिर वहाँ से निकले, फिर भी वहाँ बहुत भीड़ थी। फिर हम पहुँच गए कुल्फ़ी खाने के लिए। हाँ जी, तो नंद भैया करके हम घर आ गए। घर आके सो गए, दूसरे दिन जगी और जग के अब रेडी हो गई। आप देख सकते हो मैंने ये बटरफ्लाई वाला पहना और ये वाले मैंने कपड़े पहने हैं आज, जीन्स टी शर्ट और मतलब ये हाथ में रिंग पहनी है, शूज़ पहने और हम निकल पड़े बाहर में लेके। और मिरर में मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेरा पूरा रूम भरा हुआ था, क्योंकि गणपति की तैयारी भी चल रही है, तो सब कुछ ऐसे मेरे रूम में ही था। तो उस वजह से मैंने मिरर में नहीं दिखाया, वरना बेकार आता। और बारिश भी हो रही थी तो बहुत सारे कपड़े भी थे, तो यस मैंने नहीं दिखाए। वो थी हकीकत ना दिखाने के पीछे, ठीक है। मूविंग ऑन, यहाँ पे हमने टिकट ली और यहाँ पे अब अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे फ़िश का कुछ बनाए, देखते हैं कैसा है। तो यस, ऐसे जो होते हैं ना वो छोटी छोटी बारियों में से फिशेज होती है, वो वाले देखने को मिली। जो बचपन में हम प्रवास पे नहीं जाते थे वैसी वाली अभी फीलिंग आ रही थी। तो यस, मैं भी प्रवास कर रही हूँ, मम्मी पापा भी प्रवास कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे केकड़े थे, आप देख सकते हो, और बहुत सारी मच्छियाँ भी थी। मच्छियाँ बोलते हैं मछली, ओब्वियसली मच्छियाँ बोलूँगी, मछली देखे फिश देखने आई हो तो वही बोलूँगी ना। अलग अलग प्रकार की बहुत सारी फिशेज थी यहाँ पे। मुझे लगा कि थोड़ा बहुत ही होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मतलब बना के रखा था टनल जैसा कुछ, और फिश थी वगैरह, और बहुत अलग अलग भी फिश थी जिसके बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता। मैं सबको एक ही बुलाती हूँ, जो फिश होती है उसको फिश ही बोलती हूँ। मुझे नहीं पता वो कौन सी फिश होती है, क्या फिश होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं बस ऐसा ही बोलती हूँ कि फ़िश है, बस बात ख़त्म। यहाँ पे अंदर की ओर ना, ये जो फ़िश के अंदर यहाँ पे बना के रखा है ना, ये बहुत मुझे पसंद आ रहा था। ये वॉलपेपर है, असलियत में बना के रखा है, कुछ भी पता नहीं। उसके बाद ये नेक्स्ट फ़िश में देखो कितने इसके पंख है, मतलब पंख क्या उसको क्या बोलते हैं उसको, अभी याद नहीं आ रहा है। ये मेरा दिमाग कब, जब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ तब क्यों नहीं चलता है, पता नहीं क्यों। वरना तो मुझे बहुत याद रहता है, मैं ये बोलूँगी वो बोलूँगी, ऐसे बताऊँगी वैसे। जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ तो मैं सब भूल जाती हूँ। फिर आप देख सकते हो कितनी बड़ी यहाँ पे फ़िश थी। भाई साहब, उनको छोटा लग रहा था ये फ़िश टैंक, उनको ना ऐसा टर्न नहीं हो रहा था उनसे। मुझे ये देख के बहुत अफसोस लग रहा था। पहले तो ये देख लो यहाँ पे मैं, और यहाँ पे अंदर गर्मियाँ भी बहुत लग रही थी, तो छोटे छोटे वो कूलर टाइप बना के रखे थे, तो मज़ा आ रहा था उतना। जब वो कूलर की हवा आती तब मज़ा आता था, उसके बाद तो गर्मी लग रही थी।
फिर यहाँ पे बहुत सारी फ़िशेस थी जैसे कि आप देख सकते हो, और मैंने यहाँ पे आज बहुत सारी फ़िशेस देखी। यहाँ पे देखो अतरंगी अतरंगी कलर की, अतरंगी नानी मोटी सब कुछ यहाँ पे फ़िशेस थे। और ये वाला ना कांच गंदा हो रखा था, तो यस यहाँ पे कोई देख रहा है तो कांच इसको ठीक करवाओ। फिर यहाँ पे भी बहुत सारी थी, और यहाँ पे पानी कम क्यों था मुझे ये समझ में नहीं आया। 2-3 जगह पे पानी कम था। क्या इसमें ऐसी फ़िशेस के लिए पानी कम रखा जाता है या पानी कम हो गया है मुझे नहीं पता। अगर पानी कम हो गया तो एक प्रॉब्लम है, तो ठीक करो, ठीक है। अगर नहीं है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं ये आपको ये बता रही थी कि मुझे ना ये देख के जैसे जैसे मैं अंदर जा रही था ना, वैसे वैसे मुझे ना ऐसा हो रहा था, मुझे गिल्ट फील हो रहा था। मुझे पता नहीं क्यों, मतलब मछलियों के लिए अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मछलियों को यार वो मतलब बनी है नदी तालाब समुद्र के लिए, वो वहाँ पे घूमती है ना। यहाँ पे इतने छोटे से या आप उसको पैक करके रख देते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। उनको जगह चाहिए फैलाने के लिए, उनको ऐसे छोटे छोटे जगह पे रखना मुझे तो सही नहीं लग रहा था। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है? अगर आपको इसके बारे में अच्छे से पता हो कि कैसा होता है फ़िश का, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है फ़िश के बारे में। तो यस, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम वहाँ से वो ख़त्म हो गया। यहाँ से अब नेक्स्ट जगह शुरू होगी जो आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से एक मतलब पूरा ना आसमान में से टनल जैसा कुछ होगा, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे बली वाली एक फ़िश देखिए आपने। वहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ पे टनल आ जाएगा। मतलब ऐसा फ़िश वाला नहीं होता, वहाँ पे लाइटिंग होती है अतरंगी, और बहुत सारी मच्छियाँ होती है वो वाली। तो यस, और इसमें ना क्या हुआ, मुझे ना यहाँ पे एक मतलब 2 मछलियाँ मिल गई थी, 3-4 जो ग्रुप में थी, वो लड़ रही थी। तो मोरे मोरो दही देवानी चाह, इन लोगों को इस बारे में ये जो मैंने बोला अभी उनके बारे में अगर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताना। किसको ये मैटर पता है, मोरे मोरो वाली जो मैटर है ना, वो किनको पता है वो मुझे कमेंट करना, ठीक है। मूविंग ऑन, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बहुत सारे फिशेज, और आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद मुझे एक बड़ी सी फ़िश दिख गई थी, और उनको देख के तो मुझे और ज़्यादा गिल्ट हो रहा था कि भाई साहब ये बड़ी बड़ी फिशेस की ये जगह नहीं है, ये कैसे घूमेगी यहाँ पे, ऐसे टर्न कैसे लगाएंगी, वो सर्वाइव कैसे करेगी इतनी जगह पे। भाई साहब मुझे तो देख के टेंशन हो रही थी कि ये क्या बना दिया इन लोगों ने यार, मत बनाओ इतना, क्यों बनाते हो इतना। मतलब आप इंसानों को तो नहीं छोड़ते, कम से कम प्राणी जंगली जानवर उनको तो छोड़ दो, उनको मतलब क्यों परेशान कर दो। ये देखो कितनी बड़ी फिश है। अब मुझे नहीं पता कि ऐसे ही होती है या इनको बेचारी को घूमने के लिए जगह नहीं मिल रही है अंदर। मैंने उसको ऐसे वाल किया, भाई ठीक होगा, अब तो घर चली जाएंगे बहुत जल्दी। आई होप सो कि वो चली जाए, मतलब अपने घर जहाँ से उनको लाए वहाँ पे भेज दे। मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मुझे पता नहीं क्या होता जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो मूविंग ऑन। यहाँ से हम बाहर निकले हैं, और ये सारी जो राइड आप देख रहे हो वो बंद है। पता नहीं क्यों बंद है, लेकिन हाँ बंद है। सरकार ने मना कर रखा है तो अभी ये बंद है, और ये वाली चालू है। अगर उसमें जाने देंगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों की जो राइड थी वो सिर्फ चालू थी। तो यस, वहाँ पे शॉपिंग के स्टॉल्स थे जैसे आप देख रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग की मैंने, और क्योंकि वो तो लेना ही बनता है, ये मेले में आया तो। यस, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल थे। यहाँ पे एक स्कर्ट का स्टॉल था, तो यस स्कर्ट कर लेना तो मैंडेटरी, और पापा से पैसे देना वो भी मैंडेटरी। कितने भी चाहे बड़े हो जाओ, कितने भी पैसे आप कमाने लगो, लेकिन जो पापा के पैसे से मज़ा आता है वो जब खर्च करते और मैं कुछ लेती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। ऐसा मत बोलना कि हमें देना चाहिए, मैं देती भी हूँ उनको बहुत कुछ, मतलब वो मुझे क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ मुझे तब भी मज़ा ही आता है। मैं चाहे करोड़ों कमाओ, अब्जों कमाओ, कितना भी कमाओ, फिर भी मुझे पापा के पैसे से मज़ा आता है। उसके बाद यहाँ पे एक स्टॉल था, वहाँ पे हम गए, मिनियन का जो स्टिकर आता है वो मैंने लिया। फिर वहाँ पे चप्पल की भी स्टॉल थी, तो वहाँ से वो भी लिया। फिर हम बाहर की ओर आ गए, और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरफ जो राइड है वो सारी बंद है, और बीच में खाने का है, उसके बाद एक छोटे बच्चे को खेलने का है, उसके बाद जो है वो स्टॉल है, ठीक है। और यहाँ पे स्टीम ढोकला है, तो वो तो खाना मैंडेटरी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने स्टीम ढोकले खाए, और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें ली जो इन लोगों ने पकड़ी, क्योंकि बैग बड़ी लाना हम भूल गए थे इस वजह से। फिर यहाँ पे खाया पिया और मज़ा की, और ये भी मैंने लिया, वो आपको आगे पता चल जाएगा। और यहाँ पे ना देखो आप, कितना ही किचकान हो रखा है बारिश की वजह से। और यहाँ पे आप दिख रहा है ड्रम है ना, तो उसमें कचरा डालो ना, नीचे क्यों फेंक रहे हो सारे लोग, क्यों इतना मतलब किचकान हो रखा है। एक तो उसमें आप कचरा डाल देते हो तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ से हम बाहर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही रास्ता था, और आप देख सकते हो ये सारी राइडें बंद थी। यहाँ पे छोटे बच्चे के लिए भी यहाँ पे खेलने के लिए खिलौने थे, और यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता बाहर जाने का था ही नहीं। तो यही रास्ते से हमें बाहर जाना ये फ़र्जियात हो गया था। तो ये किचकान वाली जो गंदी सी जगह है, वहाँ से ही हमें बाहर की ओर जाना था। और इस वक्त मैं कर रही हूँ रिकॉर्डिंग, और इस वजह मेरे आ गया एक छोटा सा बच्चा मेरे पास, मेरे दीदी का लड़का आ गया मेरी रिकॉर्डिंग में। तो अब आप उनकी आवाज़ सुना, ठीक है। हमारी दीदी नीचे चल जाए, हमारी दीदी चैनल છે લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો, सब्सक्राइब कर जाओ। લાઈक કરજો।
हाँ जी, तो फिर हम बाहर निकल गए और बाहर आके हमने देखा तो क्या देखा, बाहर आके कुछ नहीं, बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने अपने बाल बांध लिए। फिर यहाँ पे हमें एक आइसक्रीम वाला दिख गया तो हम आइसक्रीम खा रहे थे। फिर यहाँ पे हमने आइसक्रीम खाई, तब हमें पता चला कि लोग कितनी ज़्यादा मेहनत करते। तो जो भी हमारे पास है उनको लिए भगवान को थैंक यू कहना चाहिए। सर्दी थी जाए, हाँ जी। तो हाँ, तो आपके पास जो भी है उनके लिए आपको भगवान को थैंक यू कहना चाहिए हमेशा ही, और ग्रेटफुल लेना चाहिए। फिर हम यहाँ से निकलेंगे घर पे और घर पे जाके अब सो जाएंगे। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली है, तो आपको ना ये बातें भी सुनने को मिल जाएगी। तो ये एक मैंने लिया था ब्लैक कलर का स्कर्ट। फिर मैंने ये चप्पल ली थी, पता नहीं ये रास्ते में ही हो गया, वहाँ से डिफेक्टिव आया था, मुझे कुछ पता नहीं चला, तो अब तो चलेगा जो भी होगा। ये दूसरा मैंने लिया था, तो 2 पेयर मैंने ये लिए, मिनियन वाला स्टिकर लिया है। उसके बाद मैंने ये 2 रिंग लिए बटरफ्लाई वाली, और ये एक सिल्वर कलर की बहुत प्यारी थी। तो ये मज़ा आ गई। बाकी तो आप बताओ आपको कैसा लगा। बस आज के वीडियो के लिए इतना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।